नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। लॉकडाउन जारी है, सरकारी की गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर लॉकडाउन का दिखा असर। मंगलवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में कोरोना पॉजिटिव मामलों का ग्राफ गिरा नीचे। 51 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। केकड़ी शहर में सोमवार को छगनपुरा इलाके में अजीब संयोग हुआ। शादी के 7 फेरे के दौरान जीवन भर साथ जीने मरने की कस्में हकीकत में बदल गई। पति की मौत के मात्र 1 घंटे बाद पत्नी ने भी त्यागे प्राण। पति की अर्थी शमशान पर पहुंचने के बाद पत्नी ने तोड़ा दम। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। प्रशासनिक अमले की समझाइश के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग हुए जागरूक। केकड़ी क्षेत्र के पारा, गुड़गांव, सांपला, जालिया, बगेरा, देवगांव में लगाए गए बैरिकेड्स। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अमले द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का किया गया दौरा। जूनिया में भी पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारिक ने दौरा कर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा केकड़ी के जिला चिकित्सालय में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सीटी स्कैन मशीन की दी गई थी सौगात। मंगलवार को विधिवत हुआ सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। सांपला सहित अन्य ग्राम पंचायतों में आज कोरोना जागरूकता वाहन द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। ग्राम पंचायत ताजपुरा के सरपंच प्रधान गुजर द्वारा किया गया गाँव के विभिन्न स्थानों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज। कोरोना वायरस के शमन, वायुमंडल की शुद्धि तथा घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए योग सिद्धि हेल्थ अजमेर व ऋषि मिशन न्यास की ओर से ऑनलाइन माध्यम से लाइव कार्यक्रम में यज्ञ करवाया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत माह के दूसरे मंगलवार को निक्षय दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी की रोकथाम हेतु लोगों को किया गया जागरूक। टाटोटी में जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई। रेडीमेड की कपड़े की दुकान को अग्रिम आदेशों तक किया गया सीज। टाटोटी क्षेत्र के जावरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोमवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। फूलिया कला में लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस उपाधीक्षक ने ली बैठक। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में सोमवार को छगनपुरा इलाके में अजीब संयोग हुआ यूं कि शादी के 7 फेरे के दौरान जीवन भर साथ जीने मरने की कस्में हकीकत में बदल गई। पति की मौत के 1 घंटे बाद पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए और दोनों पति पत्नी की चिता एक साथ अग्नि की भेंट चढ़ी। ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है, लेकिन कल यानी कि सोमवार की शाम को हकीकत का दृश्य देखकर हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी। जिस घर से 1 घंटे पहले अर्थी उठी, उसी घर से कुछ ही देर बाद दूसरी अर्थी उठ गई। दरअसल छगनपुरा इलाके में रहने वाली 70 वर्षीय रामस्वरूप दरोगा की बीमारी के चलते साधारण मौत हो गई। अपने पति की मौत पर पत्नी मुन्नी देवी घर की दहलीज पर आंसू बहा रही थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर में मुन्नी देवी भी अपने पति के साथ जाने वाली है। शाम 4 बजे रामस्वरूप दरोगा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्राण त्यागने के बाद अर्थी सजाई गई। पत्नी ने अपने पति के अंतिम दर्शन किए और पति की लाश शमशान स्थल पर ही पहुंची थी कि पीछे से खबर आती है रामस्वरूप की पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। मृतक के परिवारजनों ने अभी एक चिता को अग्नि भी नहीं दी थी और पीछे से दूसरी खबर आना परिवार के लिए पहाड़ टूटने के समान था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। पति को शमशान स्थल पर
अर्थी सजाने के बाद आधे परिजन घर पर लौटे और पत्नी की भी अर्थी सजाकर कुछ ही देर में शमशान स्थल पर लाया गया और दोनों पति पत्नी को एक साथ मुखाग्नि दी गई। ईश्वर की दी हुई मौत को कोई टाल तो नहीं सकता, लेकिन सोमवार के हुए वाकये ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन भर का साथ जीने मरने की कस्में भी कभी पूरी होती है। केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में मंगलवार को 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सीटी स्कैन मशीन का आज शुभारंभ किया गया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने गृह क्षेत्र के लोगों को सौगात दी थी। सीटी स्कैन मशीन के शुरू होने से अब आसपास के 100 किलोमीटर की परिधि वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। सीटी स्कैन मशीन के आज इंस्टॉल होने के बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन सीटी स्कैन मशीन का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया। सीटी स्कैन मशीन के शुरू होने से अब मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। मरीज के सीटी स्कैन होने के 2 से 3 घंटे में यहां पर रिपोर्ट मिलने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चिकित्सक विशेषज्ञों ने बताया कि इस तरह की सीटी स्कैन मशीन प्रदेश के उच्च स्तरीय अस्पतालों में लगी है। वही सीटी स्कैन मशीन केकड़ी के जिला अस्पताल में भी पहुंची है और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से अब केकड़ी के जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। आज सीटी स्कैन का शुभारंभ किया गया एलजी साहब के निर्देशन में। ये जो सीटी स्कैन है सीमेंस कंपनी की है, 1.5 करोड़ की मशीन है और इसके साथ एप्पल का कंप्यूटर है, 32 स्लाइड्स की है। 32 स्लाइड होने से इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी और इसका जो सिस्टम है बहुत अच्छे स्तर का है। पेशेंट मतलब का कंट्रोल जो है पैनल मतलब बाहर के रूम से ये सारा कंट्रोलिंग है, स्पीकर है उसमें। तो सीटी स्कैन का टाइम है वो 8 से 1 का रहेगा शुरुआत में। कोशिश करेंगे रिपोर्ट उसको जो फिल्म है उसको तुरंत दे दी जाएगी, रिपोर्ट 4 बजे तक उसको मिलने की कोशिश कर देंगे। के अंदर में आज सीटी स्कैन मशीन का एजेंट सर की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया है। इस मशीन के अंदर 32 स्लाइड की मशीन है जो अजमेर जेएलएन से भी बेहतर है सर। और मैं इस मशीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के डेली आने वाले ओपीडी में जो पेशेंट हैं हमारे, उन पेशेंटों में हम करीब 10 से 12 पेशेंट्स का डेली करने का करेंगे और उनको 2 से 3 घंटे में हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दिलाने का ओपीडी के समय में ही हम लोग अभी निश्चित किया गया, क्योंकि हमारे पास में रेडियोलॉजिस्ट एक ही हैं। तो 8 से 2 के बीच में हम लोग रखेंगे और 2 से घंटे के बीच में हम लोग उन्हें रिपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और लोगों से हम उम्मीद करते हैं केकड़ी और आसपास के 100 किलोमीटर के लोगों को इस 32 स्लाइड की सीटी स्कैन की मशीन की सुविधा और उनके स्वास्थ्य के अच्छी हेल्थ के लिए रखने के लिए हम उम्मीद के साथ में मैं आप सभी को बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में वैसे भी कोई चिकित्सा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है और आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए सीटी स्कैन मशीन को चालू किया है। 1.5 करोड़ की लागत से सीटी स्कैन मशीन है ये और इसे 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ग्रामीण एरिया के आते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी का हम बहुत बहुत आभार जताते हैं कि उन्होंने हमारे केकड़ी को हॉस्पिटल की ऐसी सौगात दी है जो आज तक इतिहास के अंदर ऐसी सौगात कभी नहीं मिली। केकड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। अब पॉजिटिव मामलों का ग्राफ नीचे आने लगा है। मंगलवार को जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन में केकड़ी क्षेत्र में 51 नए पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी कि घरों में रहें, सुरक्षित रहे का नारा सार्थक हो रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि मंगलवार को 189 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें केकड़ी क्षेत्र में कुल 51 पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें केकड़ी शहर में 24 व ग्रामीण क्षेत्र में 27 पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं मंगलवार को 2 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मंगलवार को चंडाली निवासी 82 वर्षीय पुरुष व नापाखेड़ा निवासी 52 वर्षीय महिला की उपचार के दौरान मौत हुई है। आज अस्पताल में 8 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जबकि
घर पर ही उपचार ले रहे 35 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बात करें केकड़ी शहर की तो अजमेर रोड पर 5 पॉजिटिव आए हैं, वहीं ब्यावर रोड पर 2, भेरू गेट इलाके में 2, बहरा कॉलोनी में 2 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसी प्रकार घंटाघर के पास 1, सापंदा रोड 1, आंगनबाड़ी कॉलोनी में 1, पुलिस थाना केकड़ी में 1, सावर रोड पर 1, राजकीय जिला चिकित्सालय में 1, यस कॉलोनी, राजपुरा रोड, जयपुर रोड, धान मंडी, सरस्वती गेट, जगदीश कॉलोनी, रघु कॉलोनी में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो सांपला में 2, सूपा में 2, कादेड़ा में 2, भिड़ाई में काचरिया में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बघेरा में 1, मालपुरा के मोडला में 1, देवगांव में 1, रेणघर में 1, ब्रह्मपुरी मोहल्ला में 1, बोगला में 1, जूनिया में 1, अजगरा में 1, घटियाली में 1, टोडा के निमेड़ा में 1, लल्लई, बाजटा, सांपला, लांबारी सिंह, प्रानेड़ा, बीरवाड़ा, मोड़किया, फतेहगढ़ में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अमले द्वारा मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक खीर सिंह राठौड़ व तहसीलदार राहुल पारिक ने जूनिया ग्राम का दौरा किया और ग्रामीणों से सरकार की गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक खीर सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारिक ने जूनिया ग्राम के प्रत्येक गलियों का दौरा किया। जो भी व्यक्ति बाहर घूम रहे थे ऐसे लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई। साथ ही बस स्टैंड परिसर में सब्जी ठेले वालों को घर पर ही सब्जी विक्रय करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बस स्टैंड परिसर से सभी सब्जी ठेले वालों को रवाना किया। साथ ही जूनिया ग्राम में संबंधित हल्का पटवारियों को भी सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि लगातार प्रशासनिक अमले द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के बाद गाँव में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। जूनिया गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए। जूनिया से जे न्यूज के लिए पिंटू गर्ग की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर व प्रशासनिक अमले की समझाइश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा असर देखा गया है। मंगलवार को केकड़ी क्षेत्र के कई गांवों में जहां पर लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए खुद के स्तर पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर पाबंदी लगाई। गौरतलब है कि लगातार प्रशासनिक अमले द्वारा ग्रामीण इलाकों का दौरा करके लोगों को समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। उसी का नतीजा रहा कि मंगलवार को केकड़ी क्षेत्र के पारा, गुलगांव, सांपला, कोहड़ा में गांव के जागरूक लोगों ने खुद के स्तर पर गली मोहल्ले में बैरिकेड लगाकर आवाजाही पर पाबंदी लगाई ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिले। इसी तरह अगर ग्रामीण जागरूक होकर कोरोना की जंग लड़ेंगे तो एक दिन इस जंग को जीता जा सकता है। सरवाड़ क्षेत्र के ग्राम जावरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात्रि में अज्ञात चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का पता मंगलवार सुबह 10 बजे एंटी कोविड टीम के सदस्य अध्यापक के स्कूल आने पर पता चला। वरिष्ठ अध्यापक बालमुकुंद शर्मा ने सरवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जानकारी दी कि सोमवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने पोषाहार के बर्तन, हॉकी गोल के पोल, वॉलीबॉल पोल, पोषाहार के 4 कट्टे, पानी की मोटर, प्लास्टिक पाइप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ किया है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरों की संख्या 4 दिखाई दे रही है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जोताया से जे न्यूज के लिए समत बंसूरी की रिपोर्ट। जोताया ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। लॉकडाउन की अवहेलना करने पर टाटोटी में तहसीलदार रामकल्याण मीणा व थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने एक कपड़े की दुकान को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही जुर्माना राशि भी वसूली गई। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटोटी में ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलने के समाचार मिले। इस पर कार्रवाई करते हुए सरवाड़ तहसीलदार रामकल्याण मीणा व थानाधिकारी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानदार से जुर्माना राशि वसूल की गई। साथ ही
दुकान को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया है। तहसीलदार राम कल्याण मीणा ने ग्रामीणों को हिदायत देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की मदद करें, बिना कार्य घर से बाहर ना निकले, जिससे वर्तमान में चल रही कोरोना वैश्विक महामारी की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल हो सके। इसके साथ उन्होंने आसपास के क्षेत्र का दौरा कर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में मंगलवार को शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सबसे घरों में रहने की अपील की। बैठक में शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगते हुए लोगों को वैक्सीनेशन करवाने, घरों में रहने, 31 मई तक शादी समारोह सहित अन्य फंक्शन स्थगित करने की अपील की। कुमावत ने कहा कि कोरोना अब गाँव में फैल रहा है, इसके चलते लोगों को गाइडलाइन की पालना करते हुए जागरूक रहना होगा। आपके आसपास भी कोई पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे में सभी को जागरूकता दिखाते हुए गाइडलाइन की पालना करते हुए बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है। कुमावत ने बताया कि लॉकडाउन की पालना में जिले की सीमा सील करवा दी गई है तथा बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन करवाया जाकर वाहन जब्त किए जा रहे हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने रोजाना सुबह कुछ समय के लिए किराना की दुकानें खुलवाने की मांग पर पुलिस अधीक्षक कुमावत ने गाइडलाइन के अनुरूप संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए होम डिलीवरी ही करने की बात कही। ग्रामीण पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त की जाएगी। इससे पूर्व शाहपुरा पुलिस अधीक्षक प्रियंका कुमावत एवं थाना अधिकारी भागीरथ सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ थाना क्षेत्र के सांगरिया, धनोप, शक्तिपीठ, धनोप माताजी और फूलिया कला में पैदल रूट मार्च किया। साथ ही जिले की सीमा पर गणपतिया खेड़ा गांव में स्थापित चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कस्बा चौकी में आयोजित सीएलजी बैठक में शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत, थाना अधिकारी भागीरथ सिंह, सरपंच मुकेश कुमार बलई, पूर्व सरपंच किशन लाल गोदारा, पूर्व सरपंच शिवरतन पोरवाल, पूर्व सरपंच छोटूलाल माली, सनगारी ताराचंद हेडा, अफलातून उस्ता, मिश्रीलाल रेगर, कैलाश सोबानी, जसवंत राव, राजेंद्र गोखरू, चगनलाल रेगर, केदार बूडिया, उप सरपंच हरि सिंह जाट, विजय कुमार पाराशर, रफीक कायम खानी, चेतन लोहार, वार्ड पंच हबीब नीलगर, रफीक उस्ता, कमलेश लड्डा, राजेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। डेली देख रहे हो न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी में कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना तो ये प्रयास हो कि अपन अपने एरिया को बचा के चले इसके अंदर। ठीक है, बाहर की हमने सीमा सील करा दी है, पूरा जाब्ता पूरा हर टाइम ड्यूटी पे रहता है, कोई भी बिना वजह आने जाने वाला नहीं हो रहा, बाहर से नहीं आ रहा। तो अपन को अपना ध्यान रखना है कि अपन कहीं बाहर नहीं निकले। सांपला ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित आसपास की ग्राम पंचायतों में कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूकता हेतु वाहन द्वारा विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों को कोरोना से बचने की जानकारी दी गई। लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के बारे में पाठ पढ़ाया गया। स्थानीय राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सांपला सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र शर्मा ने कोरोना जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाहन ने कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने, मुंह पर मास्क लगाने व 2 गज दूरी बनाए रखने के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सूपा में सरपंच लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कोरोना जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ग्राम पंचायत गोपालपुरा में भी सरपंच गोपाल गुर्जर ने कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लोगों को घर से नहीं निकलने व मुंह पर मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में लोगों को जागरूक किया। सांपला से जे न्यूज़ के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। वार्ड के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ताजपुरा के सरपंच प्रधान गुर्जर द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ग्राम प्रतापपुरा, ताजपुरा, सूरजपुरा, गुंदाली, छापरी व चंडाली पंचायतों के गांवों में सरपंच द्वारा गली मोहल्ले में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। वह सरपंच प्रधान गुर्जर ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक है, जिसमें गांव में सजगता बरती जाए व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना की जाए, जिसमें मास्क, सैनिटाइज, 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की गई। गाँव में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के दौरान वार्ड पंच नौरत सेन, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, पुरुषोत्तम शर्मा व अन्य ग्रामीणों ने मिलकर इसमें सहयोग दिया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत माह के दूसरे मंगलवार को निक्षय दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा विभाग द्वारा
टीबी की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक किया गया। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक श्री श्यामू रस्तोगी, टीबी सुपरवाइजर उमर खान मंसूरी, पवन कुमार, नंदकिशोर सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा टीबी रोकथाम हेतु कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पंपलेट वितरित कर आमजन को जागरूक किया। कोरोना वायरस के शमन, वायुमंडल की शुद्धि तथा घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए योग सिद्धि हेल्थ अजमेर व ऋषि मिशन न्यास की ओर से ऑनलाइन माध्यम से लाइव कार्यक्रम में यज्ञ करवाया गया तथा यज्ञ करने की समस्त विधि भी बताई गई। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली औषधि, जड़ी बूटियाँ तथा हमारे निकट ही उपलब्ध नीम, गिलोय, आंकड़ा तथा हमारे घर में उपलब्ध अजवाइन, लौंग, कपूर व गूगल देशी घी से यज्ञ करने की सरल विधि समझाई गई। इस कार्यक्रम में हवन करने से रोग मुक्ति की भी विधि बताई गई। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणकर्ता आचार्य हेमंत ने बताया कि यज्ञ एक पूर्ण वैज्ञानिक क्रिया है जिसका लोहा विदेशियों ने भी माना है। यज्ञ हमारे शरीर में हमारे घर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वर्तमान में यज्ञ थेरेपी व यज्ञ पैथी का भी प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में वर्तमान के वायरस को दूर करने के लिए यह एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यज्ञ वायु की अशुद्धि को दूर करता है, विषैली गैसों को नष्ट कर वायु में विद्यमान रोगाणुओं तथा विषाणु का नाश करके शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण करता है तथा पूरे वातावरण को शुद्ध करता है।